चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल ये दुनिया का पहला ऐसा स्पेस मिशन होगा जो कि मून के साउथ पोल में लैंड करेगा। चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। चंद्रयान 3 इंडिया का तीसरा लूनर मिशन है। इससे पहले चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ था और ये पार्शियली फेल हो गया था एज इट्स लैंडर एंड द रोवर कुडंट डू अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। खैर, चंद्रयान 3 को लूनर ऑर्बिट में पहुंचने में ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाएगा और चंद्रयान 3 भारत के लिए और हमारी स्पेस एजेंसी के लिए एक बड़ा स्टेप है towards developing and demonstrating technology that would one day be used for interplanetary missions। ये सिर्फ इंडिया ही नहीं बट पूरी ह्यूमन रेस के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा that can define our future। अब तक मून के साउथ पोल तक कोई नहीं पहुंचा है। Let's hope Chandrayaan 3 will successfully land and complete its mission। Landing site same थी near the south pole of the moon at 70 degrees latitude, but it didn't work out the way it was expected। इससे पहले कोई भी स्पेसक्राफ्ट मून के साउथ पोल पर क्यों नहीं उतरा है? There is a good reason for that। अब तक के सभी स्पेसक्राफ्ट्स मून के इक्वेटर के पास लैंड हुए हैं because it is easier and safer to land in that area। इक्वेटर के आसपास टेरेन और टेम्परेचर दोनों ही आइडियल हैं for a long and sustained operation of instruments। यहाँ सरफेस स्मूथ है, ज्यादा स्टीप स्लोप्स नहीं है, क्रेटर्स कम हैं, सनलाइट यहाँ भर भर कर आती है जो सोलर पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। वहीं मून के पोलर रीजन्स में हालात एकदम उल्टे हैं। यहाँ ऐसी काफी जगह है जहाँ पर कभी भी सनलाइट नहीं पहुंचती। टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऑल्सो देयर आर लार्ज क्रेटर्स इन दिस एरिया, सम ऑफ देम एक्सटेंडिंग टू सेवरल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो ऐसे में ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स गेट्स रियली डिफिकल्ट। तो फिर क्यों एक बार फिर से लैंड कराने का प्लान कर रहे हैं हम अपने चंद्रयान को यहाँ? रीजन यही है, इन सभी परेशानियों की वजह से आज तक इस रीजन को एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है। बट सेवरल ऑर्बिटर मिशंस हैव इंडिकेटेड दैट इस रीजन के कुछ डीप क्रेटर्स में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सब्सटैंशियल अमाउंट्स ऑफ आइस मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा सिंस यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंडा है एंड देयर इज नो सनलाइट, तो इट मींस दैट इस जगह पर जो भी है हजारों लाखों सालों से दैट्स फ्रोजन इन टाइम विदाउट मच चेंज। तो इस एरिया के पत्थर और मिट्टी कैन प्रोवाइड क्लूज टू द अर्ली सोलर सिस्टम। लेकिन मून के पोलर रीजन्स में सनलाइट क्यों नहीं आती? सीन ये है कि हमारी धरती का एक्सिस तो टिल्टेड है बाय 23.5 डिग्रीज, तो इसलिए यहाँ हर जगह सनलाइट पहुंच जाती है। लेकिन मून के एक्सिस में हार्डली कोई टिल्ट है, जस्ट 1.5 डिग्रीज। अब मून के नॉर्थ और साउथ पोल्स पर बड़े बड़े क्रेटर्स हैं। मून के अपनी एक्सिस पर टिल्ट ना होने की वजह से सनलाइट नेवर शाइन्स ऑन द फ्लोर्स ऑफ दीस क्रेटर्स। इन एरियाज को परमानेंटली शैडोड रीजन्स कहा जाता है एंड इट विल बी अ ग्रेट फीट टू बी एबल टू एक्सप्लोर दीस एरियाज। इसके लिए चंद्रयान 3 में एक रोवर भेजा जाएगा दैट विल गो अराउंड दिस लूनर सरफेस कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड गैदरिंग वैल्यूएबल डेटा। Scientists worldwide will analyze and study the results to gain a deeper understanding of the moon's geological processes and its history. This mission will also provide valuable insights and support for Artemis 3 mission led by the US, जहां plan है to land humans on the moon's south pole. Chandrayaan 3 पर जो equipment है that will conduct a number of experiments on moon for 1 moon day, which is equivalent to a period of 14 Earth days. इसमें से एक तो अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि लैंडिंग साइट के आसपास की सॉइल और रॉक्स की एलिमेंटल कॉम्पोजिशन फिगर आउट करेगा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन, इट विल फिगर आउट क्या है और कितना है। दूसरा इसमें एक लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है। ये भाई साहब अपने लेजर से पत्थरों को वेपराइज करके इन वेपर्स के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे इन ऑर्डर टू इन्फर द केमिकल एंड मिनरलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ द लूनर सरफेस। दिस वुड हेल्प आइडेंटिफाई द रेयर एंड अदरवाइज अननोन एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट ऑन द मून सरफेस एंड प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है।